ये फिर से अपने चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। अब हम मैथ का प्रथम पालिका आंसर की लेकर हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन, देर ना करते हुए एकदम हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, सिर्फ आपको आंसर मिलाना है। अब तो कुछ नहीं करना, जो करना था कर दिए आप। सिर्फ आंसर देख लीजिए कि कितना नंबर हमको आ रहा है, और अपने दोस्त के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि थीटा तथा पाई पूरक कोण है तो किसका मान दोनों के बराबर होगा? तो होगा 1 के b। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 2 के b। 3 के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 3 के b। 4 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? 2 के बराबर होगा। 4 के c होगा। 5 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा? 5 के b होगा। 5 के b। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 3 अल्फा बराबर 180 तो कोस अल्फा का मान, तो 3 से इसको काट दीजिएगा तो 60 आ जाएगा। कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। 6 के c। 7 के, चलिए 7 के देखिए, यदि ए साइन थीटा बराबर 1, बी कोस थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस। तो साइन का पहले मान निकाल लीजिए, 1 गुना ई सट जाएगा तो भागा में, बी गुना में सट जाएगा भागा में, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 7 के बी। आगे 8 1/√3 किसके बराबर है? टेन 30 के बराबर है। 8 के बी हो जाएगा। 9 के सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है, तो टेन थीटा का मान, इसका 9 के बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। 10 हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई प्लस 5 प्लस 1/10 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 का मान हो जाएगा 1। 10 के 1। 11 बाई एक्स पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? भुज का मान, एक्स का मान 0 हो जाएगा। बाई एक्स पर तो एक्स के मान 0, एक्स पर बाई का मान 0। समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर 1/8 हो जाएगा। 12 के ए। 13 यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका प्रथम पद, ए का मान रख दीजिए 1, मतलब हो जाएगा कितना? -2। 13 के डी। 14 जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या जो क्वेश्चन हमारा बाई चांस हल करने में गलती हो गया तो आप उसको लिख सकते हैं। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा बी। 14 के b -4 -4। यदि त्रिभुज 15 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी में शीर्षों के निर्देशांक इतना दिया हुआ है तो केंद्रक के निर्देशांक, एकदम ये तो सूत्र दिया है, डायरेक्ट सूत्र दे दिया है। 15 के d x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आगे 16 नंबर, यदि बिंदुएं इतना और इतना के संरेख हो तो के का मान, जब के का मान निकालिएगा तो इसका आ जाएगा, हल कीजिएगा इसका आएगा 16 के डी 0। 17 नंबर, यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना दिया हुआ तो इसका परिमाप आएगा इसका 12। 17 के बी हो जाएगा 12। 17 18 देखिए, बिंदु इतना मतलब 3 0 7 0 और 8 4 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 8 वर्ग मीटर। 18 के डी 8 वर्ग इकाई। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। 19 के बी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, क्यू का मान 40 डिग्री तो पी का मान 20 के हो जाएगा 100। 20 के डी। 21 निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? मानक विचलन। 21 के डी प्रेक्षण 14 15 13 16 14 का बहुलक निकाले 15 हो जाएगा। 22 के सी 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य हो जाएगा 3। 23 के बी। 24 8 12 7 14 6 13 15 का माध्य 12 हो जाएगा। 24 के डी हो जाएगा। माध्य का 3 गुना और माध्य के दुगुना के अंतर बराबर होता है बहुलक के, ये सूत्र है। 25 के सी ए भुजा वाली संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 26 के सी √3/4 a स्क्वायर। 27 नंबर, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा वृत्त के
वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से, हम निकाल के देख लिए हैं। सी 27 के सी 28। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण हो जाएगा √3/a। 28 के a हो जाएगा। 29 r त्रिज्या ऊंचाई h वाले शंकु लंबवृत्तीय शंकु के आयतन 1/3 πr²h। 29 के b हो जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, इसका दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। डी हो जाएगा। 30 के डी 2:5। साइन 30/कोस 30 गुना कोट 30 का मान हो जाएगा 1। 31 के डी हो जाएगा। 32 1 - 10² 45। 1 + 10² 45 का मान हो जाएगा किसके बराबर? साइन 0 के बराबर। 32 के हो गया। 32 के हो गया डी। 33 इतना के पाद में कौन सा प्रथम पाद का है? 33 के ए। 10 45 × 10 60 का मान के अनुपात ज्ञात करेल का अनुपात दे है। 34 के सी हो जाएगा। 34 के सी 1:3। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के एक्स अक्ष पर करे तो y का मान 0। 35 के ए। 36 एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य के उन्नयन कोण का 30 डिग्री होगा। 36 के ए 30 डिग्री। 27 हो जाएगा मूलक बिंदु से r-x और x, y की दूरी। माइनस में रहे प्लस में रहे, रूट के अंदर माइनस में नहीं रहता है, याद रखिए, तो माइनस वाला नहीं होगा। ये हो जाएगा 37 के x² + y²। आगे बिंदु P का मान 5 7 और Q का मान 8 11 के बीच की दूरी, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा B 5 इकाई। 38 के B। 39 रेखा y बराबर 4 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है? 2,4 B 2,4। 39 के B। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। 40 के A। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? 1। 41 के C। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? √25। 25 का वर्गमूल 5। 42 के A। 43 में कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय ये C। 43 के C। 44 यदि P और Q दो अभाज्य संख्या के उसका मात्रा अभाज्य संख्या मात्रा समर्थक 1 होता है। 44 के A। 45 0.13 पर आवर्त को इसको चेंज कीजिएगा तो C आ जाएगा। इसको क्या आएगा? C। 45 के C 13/99। 18 तथा 72 का महत्तम समर्थक 18 A हो जाएगा। 46 के A। 47 √12 का परिमेयकरण का गुणांक तो 4 12 2 √3 हो जाएगा। 3 परिमेयकरण का गुणांक परिमेय 2 का गुणांक √3 हो जाएगा। 47 के A। 48 यदि P एक धनात्मक पूर्णांक तो सम पूर्णांक सम के लिए 2P 2P 1 लग जाता है तो विषम। 48 के A। निम्नलिखित में किसके दशमलव प्रसार शांत है? D। 49 के D हो जाएगा 19/80। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 13/121। 50 के C। यदि त्रिभुज ABC समरूप PQR है, दोनों के क्षेत्रफल दिया हुआ 9 अनुपात इतना, एक भुजा दिया हुआ, इसको हल किए तो आया 10। 51 के B 10। 52 के हो गया। यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर QR² प्लस PR² बराबर PQ² प्लस QR², मतलब पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुज में होता है। कर्ण² बराबर लंब² प्लस आधार स्क्वायर। 52 के D। 53 के हो जाएगा त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः PQ और PR इस प्रकार है कि ST समांतर QR। यदि PS का मान x है, इसका मान x - 2 है, PT का मान इतना है तो TR का मान इतना है तो x का मान निकाले। इसको हल किए थे तो आया 4। 53 के 4 आया A। ये क्वेश्चन बड़ा जरा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम एकदम जल्दी पढ़ देते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः AB और AC को इस प्रकार है तो DE समांतर BC थेल्स परिमेय से इसको हल किए थे तो 54 के आया A 8 सेंटीमीटर। 54 के कितना आया? 8 सेंटीमीटर। 55 के R त्रिज्या वाला वृत्त के खींचे गए दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 55 के हो जाएगा C। 55 के C हो जाएगा। 56 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई 2 होती है। क्या होती है? 2। 56 के B।
57 ए ओ बी इसका पूरा मान है 130, ए पी बी पूरा का मान निकालना है, इस पर हिसाब बताए थे। 57 के हो जाएगा बी 50 डिग्री। 58 के दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श ओ बिंदु ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू 50 है तो ओ पी क्यू का मान निकालें, ये 25 आ जाएगा। कितना आएगा 25। 58 के बी 59 के बाय रूपी स्पर्श करने वाली वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 हो जाएगा। 59 के सी। 60 का दी गई आकृति में बिंदु ओ का केंद्र है, ए ओ बी का मान 40 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 70 डिग्री। डी 60 के डी। 64 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 6 हो जाएगा। 61 के सी। मातम संवर्तक इतना और इतना का इसका मातम संवर्तक 62 के ए हो जाएगा। किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या 63 के सी। 64 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नोट की आलेख क्या होगा परवलयीय होगा। क्या होगा परवलयीय। 64 के बी। 65 शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगा 1। 66 किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद, इसका हो जाएगा 66 के हो जाएगा डी। 67 के द्विघात बहुपद बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 55 के शून्यक दोनों ऋणात्मक होगा, निकाल के देख लीजिएगा। 67 के ए हो जाएगा। 68 यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक ए एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान निकाले, क्या हो जाएगा -2। 68 के हो जाएगा बी। 69 यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो एक का मान रखिए आ जाएगा 6। 69 के सी -6 69 के सी। 70 युगपद समीकरण इतना और इतना का हल है, इसका एक हल है। 70 के बी एक हल। 71 यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो इसका सर्वांतर -2 हो जाएगा। 71 के डी। समांतर श्रेणी 126 120 114 का 20वां कौन सा पद 0 होगा, 22वां पद 0 हो जाएगा। 72 के बी। एक समकोण त्रिभुज बी कोण समकोण ए बी बराबर 12 बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर साइन सी का बराबर होगा। 73 के 12/13 सी। 73 के सी। 74 कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान √1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी हो जाएगा। 74 के ए हो जाएगा। 75 1 साइन कोसेक के बराबर। 75 के बी हो जाएगा। 76 सेक बी गुना कोस बी 1 के बराबर होगा। 76 के डी। 77 कोट थीटा बराबर 1/√3 है तो सेक के मान हो जाएगा √2। 77 के सी हो जाएगा। यदि ए बराबर 45 डिग्री साइन ए प्लस कोस ए का मान निकालिएगा तो आ जाएगा ए √2। 78 का √2 ए। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान 90 डिग्री आ जाएगा। 79 के डी हो जाएगा। 79 के डी। 80 10 21 बटा कोट 69 इसको हल कीजिए तो 1 आ जाएगा। 80 के बी हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण समान है तो इसका व्यास क्या होगा, इसका व्यास हो जाएगा 4। क्या होगा 4। 81 के डी हो जाएगा। 81 के डी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन 36 पाई हो जाएगा। 82 के बी हो जाएगा। 83 यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल 83 के सी हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो इसके विकर्ण निकालोगे तो आ जाएगा ए 84 के 5√5 सेंटीमीटर। 85 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर। हल करके देख लीजिएगा। 85 के हो जाएगा डी। 85 के डी 176/7। 88 निम्न में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 3/2 इसका मान 1 से बड़ा हो रहा है। 86 के डी 3/2 प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है कितना, न्यूनतम मान 0 होता है। 87 के ए हो जाएगा। 87 के ए।
88 88 के एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 सी। 88 के हो जाएगा सी। यदि किसी मैच जीतने की प्रायिकता है तो हारने की प्रायिकता 1 में 0.7 घटा दीजिए, आ जाएगा 3/10। 89 के सी। 90 अच्छी प्रकार की फेंटी गई ताश की गड्डी को में से एक पत्ता या दृश्य निकाल लिया जाता है। इसे काला रंग के बादशाह 4 गो होता है, बादशाह 4 मगर काला रंग का रहा तो काला रंग 2 होगा, 2/52/1/26। 90 को हो जाएगा सी। के किस मान के लिए समीकरण ax प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस k y बराबर 9 के समानुपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 91 के डी छो। 91 के डी छो। तीनों बराबर है तो अनगिनत हल। तीनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों बराबर अनगिनत हल। 92 के हो जाएगा सी। 93 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? हो जाएगा 93 के सी। 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा। 93 के हो जाएगा सी। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो हो जाएगा डी। 16x पर पावर 3 3x पर पावर 3 रहता तो द्विघात थोड़ी होगा। हो गया 94 के हो गया डी। 95 यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 के मूल समान हो तो p के मान निकालिएगा, केवल 8 निकलेगा। 95 के डी हो जाएगा केवल 8। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k के मान हो जाएगा वास्तविक नहीं हो, c हो जाएगा -4 से बड़ा k से बड़ा 4। 97 यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3√3 बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 97 के सी। 97 के सी 2√3 होगा। 98 समांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट का 14वां पद क्या होगा? 55 बी हो जाएगा। 98 के बी 55। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? ए हो जाएगा। 99 के ए हो जाएगा -8 -6 -4 -2। समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का एनवा पद हो जाएगा 21 -5 n 100 का हो जाएगा बी। चलिए दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा और आपका दोस्त भी 100% शुद्ध आंसर से आप जांच लेगा। चलिए धन्यवाद।